हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक अमीर सेठ की। एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर के अंदर एक सेठ रहते थे जो बहुत ही अमीर थे। आलीशान घर था। घर के बाद एक आलीशान बंगला था। बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। बहुत से सब कुछ मज़े से चल रहा था। लेकिन सेठ के अंदर एक बात ऐसी थी कि सेठ बहुत ही नास्तिक टाइप के थे। वो भगवान के अंदर विश्वास नहीं रखते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ घर पे आए तो घर पे थोड़ा सा भजन कीर्तन चल रहा था, लेकिन सेठ ने उसके अंदर कुछ ध्यान नहीं दिया। जाके अपने कमरे के अंदर बैठ गए और थोड़ा सा हिसाब किताब देखने लगे। और उसने अपने जो नौकर थे रामू रामू को बुलाया। रामू जल्दी आ। रामू आया। बोलिए सेठ जी, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के लेके आ। ठीक है, रामू गया, कॉफ़ी बनाने लगा। अचानक से सेठ को एक विचार था, बहुत ही परेशान कर रहा था। और सेठ को धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होना शुरू हुआ। सेठ ने रामू को फिर से आवाज दी, रामू। तो कि हाँ। तू एक काम कर, कॉफी बाद में बनाना, सबसे पहले डॉक्टर्स को कॉल कर, मुझे यहाँ पे कुछ दर्द सा हो रहा है। रामू ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। सिटी के बहुत बड़े जो डॉक्टर्स थे वो 2-3 डॉक्टर्स घर पे आए। उन्होंने चेक किया, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली और सेठ को बोला सब कुछ नॉर्मल है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सेठ ने बोला नहीं, फिर भी मुझे थोड़ा सा घुटन सा हो रहा है, आप मुझे दवाई दे दीजिए। तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी, उसके साथ नींद की गोली भी लिख के। और उस सेठ को बोला कि जब अगर आपको नींद ना आए तो इस गोली को भी आप ले लीजिए। सेठ ने बोला ठीक है। फिर डॉक्टर्स चले गए, लेकिन सेठ ने सारी दवाई ली, फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर से बाहर निकले अपने गार्डन के अंदर। गार्डन के अंदर थोड़े बहुत टहलने लगे ऐसे। फिर भी उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सेठ को क्या था कि वो जो विचार चल रहा था उनके दिमाग के, वो विचार में चलते गए। तो गार्डन से बाहर निकल के एक रास्ते पे चल निकले। अगर गए तो वहां पे बहुत ही बड़ा एक चौराहा था। उस चौराहे पे जाके सेठ बैठ गए, चप्पल निकाली और फिर बैठे थे शांति से और सोच रहे थे। अचानक से एक कुत्ता आया और कुत्ते ने क्या किया, सेठ का एक चप्पल लेके कुत्ता दौड़ गया, भाग गया। सेठ को पता चला, सेठ भी कुत्ते के पीछे, कुत्ता आगे सेठ पीछे, कुत्ता आगे सेठ पीछे। कुत्ता जाके एक झुपड़ियों के अंदर चला गया। और फिर सेठ ने जोर से आवाज लगाई तो कुत्ता खड़ा रह गया और चप्पल छोड़ के भाग गया। फिर सेठ ने चप्पल जैसे ही दूसरे पैर के अंदर पहरी और सेठ वहां से निकले और सेठ को कुछ आवाज सुनाई दी। सेठ ने देखा कि कोई रो रहा है, कोई लेडीज रो रही है। तो सेठ ने बोला रोने दो भाई, मुझे क्या मतलब है। सेठ वहां से निकलने लगे, लेकिन फिर भी एक विचार आया सेठ को, अगर ये रो रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, चल मैं जाके एक बार पूछ लेता हूँ। सेठ गए, वहां पे पूछे, बहन जी अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, मैं यहाँ से निकल रहा था लेकिन आपके रोने की आवाज़ आई तो मैं यहाँ पे खड़ा रह गया, मैं पूछ सकता हूँ आप क्यों रो रही हो। तो बहन जी ने कहा, सेठ जी क्या करूँ, घर पे पैसे नहीं, मेरी बेटी बीमार है और इसका इलाज करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने बुलाया है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे है नहीं, कोई मदद कर नहीं रहा। तो सेठ जी ने उसको सुझाव दिया कि रोने से पैसा थोड़ी ना मिलेगा, अगर पैसा चाहिए तो कुछ काम करो, जहाँ पे तुम काम कर रही हो वहाँ पे जाके मदद मांगो, आपको ऑटोमेटिकली पैसे मिल जाएंगे। उसने बोला मैं जहाँ जहाँ पे काम कर रही थी मैंने वहाँ पे मदद मांग ली, लेकिन कोई मदद करने के लिए रेडी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, घर पे जाके वो झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन अभी कोई मदद नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ। तो कि तुम रो क्यों रही हो। तो कि कल शाम को एक साधु महाराज आए थे और उन्होंने बताया था कि सुबह 4 बजे जल्दी उठना और उठने के बाद तुरंत रोना शुरू कर देना, कोई ना कोई आएगा जरूर से तुम्हारी मदद करेगा। और ये बात जैसे ही सेठ जी ने सुनी, सेठ जी का जो टेंशन था वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा, ऐसा उन्होंने बोला और अचानक से मैं यहाँ पे आ गया। तो सेठ जी ने तुरंत कॉल किया अस्पताल में और एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई और उसको बोल दिया इसका जितना भी खर्चा होता है वो मैं दे दूंगा, आप इनका जल्दी से इलाज कीजिए। और सेठ जी को उस टाइम बहुत सुकून सा महसूस हुआ। दोस्तों लाइफ के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये भाग दौड़ वाली जिंदगी के अंदर हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, दूसरों की मदद करना। तो दोस्तों हमारे लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कुछ तो सब लोग बांटते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ मुस्कान बांटी, थोड़ी सी मदद बांट ली तो सामने वाला का भी भला होगा। और सेठ जी जो नास्तिक थे उन्होंने सोचा कि सर सच में भगवान होते हैं। उस साधु महाराज ने बोला, इसके अंदर मन के अंदर एक लागणशील भावना आई और भावना के कारण मैं यहाँ पे आया।
ये सब कुछ इनविजिबली हुआ। भगवान ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इसीलिए चुना कि मुझे इसकी मदद करनी थी। और ऑफ स्टोरी, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दुनिया के अंदर सब कुछ होता है, भगवान है। अगर हम उसको दिल से याद करें तो डेफिनेटली हमारे लाइफ के अंदर भी मदद करने वाले बहुत से लोग हमें मिलेंगे। अगर हमें जरिया बना के किसी और की मदद के लिए भगवान ने भेजा है तो डेफिनेटली हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वैसी